Good morning, students. Welcome to class 12, economics. We are doing our book number 2, second book जिसे हम कहते हैं बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम अपने कुछ चैप्टर्स कर भी चुके थे। इंडियन इकोनॉमी या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर हमने कर लिया था। पॉवर्टी जो एक बेसिक चैप्टर था वो हमारा हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8। इस बुक का बेटा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे आज। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया मीन्स ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है इंडिया में, कैसे उसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है बेटा हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो चीजों को मिलाकर बनी है। फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, पहला है हमारा ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? कैपिटल हम सबको पता है एसेट, कैपिटल टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर एसेट्स के लिए। ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग्स को एसेट कहा जा रहा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी एसेट्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं एसेट्स? या ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड experts of a nation at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नेशन में जितने भी स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड वर्कर्स और एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, दैट ऑल ऑफ इंक्लूड इन द ह्यूमन कैपिटल। उन सबको हम क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्टॉक ऑफ स्किल और एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पर जो भी हमारे नेशन में जितने भी लोग स्किल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टाइजेशन है जिनके पास, वो सब ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा, इट इंक्लूड ऑल दोज who are engaged in प्रोडक्शन प्रोसेस। ये उन सभी लोगों को इंक्लूड करता है जो किसी न किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज हैं। और प्रोडक्शन प्रोसेस में वही लोग इंगेज हो सकते हैं जिनके पास या तो कुछ स्किल्स होंगे, अपने वो फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, वही कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वही कुछ ना कुछ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अपना आउटपुट शो कर रहे होंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास या तो उस लेवल की स्किल्स होंगी या वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, तभी वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अदरवाइज वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। दैट्स व्हाई it includes all those who are engaged in the process of production। ये सभी उनको इंक्लूड करेगा या उन सभी को इंक्लूड करेगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज होते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा कैपिटल। कैपिटल दो तरह की हो सकती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल बेटा हम उन सभी रिसोर्सेज को कहते हैं विच आर एक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसोर्सेज एक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन, आगे की प्रोडक्शन करने के लिए जो सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट आर फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा? अभी हमने पढ़ा था स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के स्किल्स और एक्सपर्ट लोगों का स्टॉक ही ह्यूमन कैपिटल होता है। फिजिकल कैपिटल हम यूज क्या करते हैं? यूज टू प्रोड्यूस
गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम फिजिकल कैपिटल का यूज करते हैं, और ह्यूमन कैपिटल क्या करती है बेटा? इंक्रीजेस द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए, उस एफिशिएंसी को इंक्रीज कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स। ह्यूमन कैपिटल किसका स्टॉक है? स्किल्स और एक्सपर्ट्स का। तो स्किल्स और एक्सपर्ट्स जो लोग होंगे, उनका वर्क प्रोडक्शन प्रोसेस अलग ही होगा, उनकी एफिशिएंसी अलग लेवल पर ही वर्कआउट करेगी। तो ह्यूमन कैपिटल की वजह से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और फिजिकल कैपिटल गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिजिकल कैपिटल जो भी हमारे एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, इट डेप्रिशिएट। फिजिकल कैपिटल जो है डेप्रिशिएट हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ह्यूमन कैपिटल इट डज नॉट डेप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट नहीं होते। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो स्किल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे नेशन के, जो स्किलफुल पर्सन हैं, उन पर डेप्रिसिएशन अप्लाइड नहीं होता। देन लास्ट इज its formation is economic and technical process। इसका जो फॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सोशल प्रोसेस। और ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन क्या है बेटा? सोशल प्रोसेस। ये हमारी सोसाइटी को डेवलप कराता है। फिजिकल कैपिटल जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल है हमारा स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के स्किल्स और एक्सपर्ट्स का स्टॉक ही ह्यूमन कैपिटल होता है। जो हमारी टर्म है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो चीजों को मिलाकर बनी है, ह्यूमन कैपिटल और फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्स और एक्सपर्ट, उनको कैसे फॉर्म किया जा सकता है, कैसे द नंबर ऑफ स्किल्स, द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कैन बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी। कैसे हम स्किलफुल पर्सन को और एक्सपर्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, जिसके लिए पहले हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब था स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन। नेशन में स्किल्स और एक्सपर्ट्स लोगों का स्टॉक। देन कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड अप हो जाती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होती है वो सारे रिसोर्सेज जो हम, जिनकी हेल्प से हम दूसरे फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हैं, और ह्यूमन कैपिटल स्किल्स और एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन। फिजिकल कैपिटल यूज करी जाती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बट ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है उन सभी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, बट ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती। फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस पर बेस्ड है, और ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन जो है वो हमारा सोशल प्रोसेस है। तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। The next is human capital formation। अभी हमने पढ़ा था बेटा ह्यूमन कैपिटल। नाउ वी हैव द फुल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने की प्रोसेस को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ increasing the number of persons
who have skills, education and experience. या तो ये कहते हैं सिंपली इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के प्रोसेस को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. अब व्हाट इज फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करना है ह्यूमन कैपिटल में? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस? जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी में उन सभी लोगों को के नंबर को इंक्रीज करते हैं जिनके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, या वो एक्सपीरियंस है, या वो एक्सपर्ट्स हैं. तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्किलफुल पर्सन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ अ नेशन. जो नेशन में हमारे पास स्किलफुल पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके नंबर को इंक्रीज करना यानी फॉर्म आउट करना. दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब बेटा हमने ये तो देख लिया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ स्किलफुल पर्सन और नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैव टू बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी में इनको इंक्रीज करना. अब बात यहाँ पर आती है, द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किलफुल पर्सन और हाउ टू इंक्रीज द एक्सपर्ट्स इन अ नेशन. हम नेशन में स्किलफुल पर्सन को कैसे इंक्रीज करें, कैसे उनका नंबर इंक्रीज करें? तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव sources of human capital formation. What is sources? Sources का मतलब है क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं. कैसे हम द नंबर ऑफ स्किलफुल पर्सन, द नंबर ऑफ एक्सपर्टाइजेशन ऑफ अ नेशन, हाउ कैन दे बी इंक्रीज, कैसे हम उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. सबसे पहला है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर और एजुकेशन. एजुकेशन पे खर्चा कर कर हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग द अमाउंट ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पर अगर हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास स्किलफुल पर्सन ज्यादा होंगे, एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, एजुकेटेड पर्सन होंगे, जो क्या है हमारी एसेट्स हैं, जो हमारे क्या है ह्यूमन एसेट्स है, जिसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है. तो बाय एक्सपेंडिचर, बाय स्पेंडिंग द अमाउंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्च कर कर नॉलेज गेन करेंगे लोग. पीपल्स के पास नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने ज्यादा वो स्किलफुल होंगे, और जितने वो स्किलफुल होंगे उतना ही वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर पाएंगे. देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. दूसरा है बेटा हेल्थ पर खर्चा करके. कैसे? हेल्थ पर खर्चा करेंगे तो जो कोई भी पर्सन होगा वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और मोर प्रोडक्टिव. अगर किसी भी पर्सन की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो अपना प्रॉपर 100% अपना कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर सकता, अपना प्रॉपर 100% कैपेबिलिटी जो उसकी है वो आउटपुट में जनरेट नहीं कर सकता, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा उस आउटपुट की प्रोडक्शन में. बट अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो क्या कर पाएगा? वो पूरी एफिशिएंसी से वर्क कर पाएगा और अपना पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन शो करेगा विद बोथ द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी. देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग. What is on the job training? On the job training is required, जरूरी होती है to enhance और to sharpen the skills and experts of human capital. जो लोग हमारे स्किलफुल हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. जब तक उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी तो वो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को इनहांस नहीं कर पाएंगे, उन्हें और ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जिससे वो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को इनहांस कर सके, उसे अपडेट कर सकें, उसे शार्प कर सकें. देन फोर्थ इज स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट. अडल्ट के लिए स्टडी प्रोग्राम्स होने चाहिए. हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल है, सेकेंडरी एजुकेशन अवेलेबल है, एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल पर जो होती है एजुकेशन वो भी अवेलेबल है.
but the government should have to work upon the educational facilities for adults also, क्योंकि adults के पास शायद अभी education नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर adults जो पीपल्स हैं उनके पास अभी एजुकेशन नहीं है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को साथ साथ एनजीओ को मिलकर वर्क करना चाहिए टू एजुकेट देम, टू एजुकेट द अडल्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अडल्ट पीपल्स को भी वो एजुकेशन प्रोवाइड अप करें, जिससे हमारी इकोनॉमी का स्किलफुल पार्ट और ज्यादा इंक्रीज हो और प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाए। देन फिफ्थ इज expenditure on migration। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना या दूसरी प्लेस पर जाना, तो माइग्रेशन पर भी खर्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स बेटा ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं, जो डेवलप्ड नहीं है, तो वहां पर जो लोग हैं उनकी स्किल्स जो है, उनकी जो पावर है, उनकी जो नॉलेज है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब है अनयूटिलाइज। तो अगर माइग्रेशन पर खर्चा होना शुरू हो जाए तो जो वो पीपल्स हैं जिनके पास स्किल्स है, जो अपनी स्किल्स को वहां पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिनकी स्किल्स आइडल है, जिनकी स्किल्स वहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नहीं है, माइग्रेशन होने की वजह से वो ऐसे एरियाज में आ सकते हैं जहां पर उनकी स्किल्स की जरूरत है और वो अपने लिए जॉब्स भी वहां पर आकर सर्च कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द एक्विजिट स्किल्स। बट बाय लिविंग इन दोज एरियाज विच आर नॉट बीइंग डेवलप्ड, they are not in a position to activate those skills. With the help of migration, expenditure of migration facilitates them to activate their skills by providing or by getting them the opportunity in rural areas. जब रूरल एरिया से माइग्रेट करेंगे पीपल अर्बन एरियाज की तरफ इन सर्च ऑफ जॉब की सर्च में, तो माइग्रेशन का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। Then sixth is expenditure on information। इंफॉर्मेशन पर भी खर्चा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का किस चीज की बेटा? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अप करी जानी चाहिए, जॉब मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, which offers specialized skills, जो specialized skills साथ साथ ऑफर अप करें, तो जिसकी वजह से हम भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं या उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो दीज आर द सोर्सेज विच इंक्रीजेस द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच हेल्प्स इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये वो सोर्सेज है बेटा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। एजुकेशन पर खर्चा करना, हेल्थ पर खर्चा होना, on the job training, study programs for adults, expenditure on migration and expenditure on information. Through these points or through these sources, human capital formation can be done. The next is role and importance of human capital formation. What is the importance of human capital formation? Human capital formation important क्यों है? Why there should be human capital formation? Human capital formation क्यों होनी चाहिए? क्यों जरूरत है इसकी? Because it brings positive change in attitude. ये हमारे एटीट्यूड में, हमारी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितने ज्यादा हम स्किलफुल होंगे, उतने ही हमारे माइंड में बेटा मॉडर्न थॉट्स आते हैं, उतने ही हमारे पास एक्शंस होते हैं। मींस हमारे अपनी खुद की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी शो होने लगती है। द नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अभी बेटा हमने पीछे फिजिकल कैपिटल पढ़ा था। फिजिकल कैपिटल वो सारी रिसोर्सेज होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करती हैं।
तो जितने ज्यादा हमारे पास स्किलफुल पर्सन्स होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, उतना ही ज्यादा वो फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते होते हैं कि रिसोर्सेज हमारी कैसी हैं, स्केर्स, कमी है रिसोर्सेज की एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के कंपैरिजन में तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हमें उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, बेटर यूटिलाइजेशन करना होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन सिर्फ नॉलेजेबल और एजुकेटेड पर्सन ही कर पाएगा। जिसके पास स्किल्स ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे मुझे इन रिसोर्सेज को हैंडल अप करना है और कैसे मुझे रिसोर्सेज को सेव आउट भी करना होता है और क्यों करना है। द नेक्स्ट इज innovations and technological improvements। इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, जितने ज्यादा हमारे पास स्किलफुल पर्सन्स होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, उतना ही ज्यादा इनोवेशन होगा। इनोवेशन मींस अ स्टेप टू फॉरवर्ड, एक आगे के लिए एक स्टेप लेने के लिए हमारे पास होंगे पर्सन। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न गैजेट्स उतने हमारे पास अवेलेबल होंगे और उतना टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट शो होता जाएगा। आज हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ही वजह से। अगर हमारे पास स्किलफुल पर्सन ही ना होते हमारी इकोनॉमी में, एक्सपर्ट्स ही ना होते, साइंटिस्ट ही नहीं होते, तो क्या इतनी एडवांसमेंट आज अवेलेबल है वो अवेलेबल हो पाती? नहीं होती। तो इनोवेटिव आइडियाज के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। द नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन quality of life। Improvement in quality of life, how human capital formation facilitate quality of life। quality of life को कैसे improve कर सकता है? जब human capital हमें बताता है स्किल्स और एक्सपर्ट का स्टॉक, स्किल और एक्सपर्ट का जो स्टॉक है या उनका जो फॉर्मेशन है वो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बता रहा है। तो अगर लोगों के पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी, एजुकेशन होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन प्रोसेस में शो करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करके रखेंगे, बिकॉज दे हैव द रिक्विजिट स्किल्स, दे हैव द रिक्विजिट नॉलेज। और जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज होंगे तो वो ऑब्वियसली अर्निंग भी कर रहे होंगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में वो इंगेज होंगे उतना ज्यादा उनका अर्निंग क्राइटेरिया होगा, उतना ज्यादा उनका अर्निंग पार्ट होगा। जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई अप होता जाएगा। The next is high rate of participation and equality। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ स्किल्स, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन, नंबर ऑफ नॉलेजेबल पर्सन जो है इंक्रीज होते जाएंगे। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास स्किल्स होगी, जितने ज्यादा लोगों के पास नॉलेज होगी, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने आप को एंगेज कर लेंगे, अपने आप को एनरोल कर लेंगे। तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता जाएगा उतनी इकोनॉमी में इक्वालिटी भी आती जाएगी। द लास्ट इज द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकल कर आता है बेटा इससे? देयर इज अ कॉज and effect relationship between human capital formation and economic growth। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में। जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हमारी इकोनॉमी में लोग एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, स्किलफुल होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उतना ज्यादा वो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज हो पाएंगे, तो उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों ही साथ साथ होगा। तो हियर इज द topic that explains the role and importance of human capital formation। The next is problem facing human capital formation।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल्स, हु हैव नॉलेज, हु हैव एजुकेशन, हु हैव एक्सपीरियंस इन द इकोनॉमी और इन अ नेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फर्स्ट इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है। तो द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग सफिशिएंट। पर हेड रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है बिकॉज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच हाई। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सबके पास पूरी तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाती। देन नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन एक प्रॉब्लम आ जाती है। माइग्रेशन को हम रिलेट करते हैं बेटा यहां से ब्रेन से। अभी हमने जब बात कर दी प्रीवियस टॉपिक में माइग्रेशन, हमने वहां भी पढ़ा था कि माइग्रेशन जरूरी है, बट माइग्रेशन जरूरी था इनएक्टिव स्किल्स के लिए। एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है उसके बैकवर्ड एरिया से डेवलप्ड एरिया की तरफ आने के लिए। बट हम क्या देखते हैं, माइग्रेशन की वजह से एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन जो होते हैं वो कंट्री से ही मूव आउट कर जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो किया वो हमारी कंट्री ने किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया या हमारे नेशन से हुआ उन लोगों को स्किलफुल बनाने में, उन लोगों को एक्सपर्ट बनाने में। बट जब बात आती है उनकी तरफ से आउटपुट को शो करने की, उनका कंट्रीब्यूशन देने की, तो वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो दैट इज द पॉइंट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन ऐसे एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। थर्ड वन इज lack of proper manpower planning। प्रॉपर मैनपावर प्लानिंग की कमी की वजह से भी इम्बैलेंस, बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। जितनी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड है उतनी उनकी सप्लाई नहीं हो पाती। तो owing to poor manpower planning there is a wastage of scarce resources also। तो हम scarce resources को अपनी वेस्ट आउट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती। देन फोर्थ इज इनएफिशिएंट सिस्टम। इनएफिशिएंट सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं सिखाया जाता, हाउ टू प्रॉपरली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो हमारा जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते टाइम पर हमें प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ की ही एसेंशियल्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम उन्हें एजुकेशन के लिए कहते हैं? जब तक वो एजुकेशन गेन नहीं करेंगे, स्किल्स नहीं आएंगी तो आउटपुट या प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन वो अपना शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ academic standard। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या कह रहा है? ऑल्दो वी हैव नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, लॉट्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज गिवन। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, स्कूल्स की फॉर्म में, कॉलेजेस की फॉर्म में, यूनिवर्सिटीज की फॉर्म में। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो दे आर नॉट अप टू द मार्क। वो अप टू द मार्क नहीं है, which is being desired for the human capital formation। जिस तरह की एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होनी चाहिए, या जिस तरह की एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, उस तरह की एजुकेशन अभी तक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एनहांसफुल नहीं हो पाई है। वहां पर
डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है, उस तरह की एजुकेशन वो अभी भी प्रोवाइड अप नहीं करा पा रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, या एकेडमिक स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो अभी भी बहुत कम है। तो दिस इज द टॉपिक विच एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the human capital formation, these are the problems which are being faced। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी जाती हैं वो सब ये हैं। तो आज बेटा हमने पढ़ लिया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कितने तरह की होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्यों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है, एंड द लास्ट वाज प्रॉब्लम्स क्या क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के टाइम पर आती हैं। होप इतना सबको क्लियर होगा। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।